नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने पार्टी के राज्य संगठन में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक पत्र जारी कर बताया कि डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को भाजपा झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रविंद्र कुमार राय पूर्व सांसद है। बता दें कि पिछले दिनों चर्चा शुरू हुई थी कि रविंद्र कुमार राय जेएमएम ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुद मीडिया में सामने आकर इसका खंडन किया था। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने से भाजपा नेता भी हैरान थे। बता दें कि डॉक्टर रविंद्र राय झारखंड भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। जब बाबूलाल मरांडी ने भाजपा छोड़कर जेवीएम पार्टी बनाई थी तब उन्होंने भी भाजपा छोड़ दी थी, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर भाजपा में लौट आए थे। डॉक्टर रविंद्र राय कोडरमा से भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं। इधर इस पूरे मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वाभाविक है, क्योंकि अध्यक्ष चुनाव खुद लड़ रहे हैं हम, तो हमारी अपनी व्यस्तता है। तो हमारे एक पुराने साथी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में केंद्र ने मनोनीत किया कि उससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम सब लोग मिल करके अब झारखंड में जो हम कह रहे थे 51+ इस बार सीट हम लोग यहाँ ले आएंगे। देखिए, वो साफ दिखता है कि वो बिल्कुल हार की कगार पर वो पहुँच चुके हैं और इसलिए उनके अंदर से यह बौखलाहट वो बाहर निकल रहा है। क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं बड़ा आसानी से, लेकिन जैसे ही सीता सोरेन वहाँ गई अब उनकी छटपटाहट देखने लगा। नहीं, वो ठीक है, पार्टी जो है वो सब तो करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके जानकारी के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति पूरे परेशान हो चुके हैं। अब वो समझ चुका है कि इस बार चुनाव हम बुरी तरह से हार गए। जब कोई भी बुरी तरह से चुनाव हारते हैं तो इसी प्रकार के अनर्गल बातें क्या करते हैं। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शनिवार को दिल्ली के लिए रांची एयरपोर्ट से रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने कई मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के प्रचार के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी झारखंड आएंगे। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला को बरही से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। इस मामले पर प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पिछली बार भी उन्होंने किसी दूसरे दल से आकर टिकट लिया था। वहीं हिमंता विश्व शर्मा के बयान पर कहा कि पहले वो भी कांग्रेस में ही थे, उनके कार्य करने का तरीका ये हो सकता है। स्टार प्रचारकों के मामले पर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहले और दूसरे दोनों ही चरणों में कैंपेनिंग के लिए झारखंड आएंगे। कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा अभी बाकी है, जो जल्द ही की जाएगी। उसके लेवल पर उसका ऐसा तजुर्बा होगा, मगर हमारे लेवल पर इसे आकर टिकट पाए थे, आज तो पार्टी के अंदर ही थे। तो इसलिए इस तरह का जब आदमी का ग्राउंड साथ नहीं देता है तो फिर कुछ भी कहे, उन बातों में कोई ऐसा मतलब सच्चाई नहीं है। उसका वो हो सकता है एक्सपर्ट होगा, क्योंकि कांग्रेस से निकल कर के गया है ना, तो कांग्रेसी वर्कर है और उसने लॉन्ग इनिंग कांग्रेस में खेली है। उसके लेवल पर उसका ऐसा तजुर्बा होगा, मगर हमारे लेवल पर आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। इतना बड़ा झारखंड, इतने बड़े फैसले हो रहे हैं और एक आउटगोइंग आदमी जिसको लोगों ने नीचे से नकार दिया हो, उस तरह का इल्ज़ाम दे और फिर एक चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस का ही पैदावार है, तो उसको ये शोभा नहीं देता। दोनों फेजेस में हमारे स्टार कैंपेनर्स आएंगे। तो अभी चूँकि लास्ट डेट ऑफ विड्रावल हो जाए, कैंडिडेचर पुख्ता हो जाए, उसके बाद ही इमीडिएटली हमारी मूवमेंट शुरू होगी। वहीं कांग्रेस से जामताड़ा विधायक और प्रत्याशी इरफान अंसारी द्वारा रिजेक्टेड माल वाले दिए गए बयान पर झारखंड में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। एक तरफ जहां भाजपा ने इरफान अंसारी के खिलाफ निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की थी, वहीं शनिवार को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा पर इरफान अंसारी को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग पहुंचा।
कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में मुख्य प्रवक्ता किशोर सहदेव, राजेश गुप्ता, इमरान अंसारी सहित 4 सदस्य मौजूद थे। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर मामले से अवगत कराया और बीजेपी पर कार्रवाई करने की बात कही। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इरफान अंसारी का बयान भारतीय जनता पार्टी के रिजेक्ट कैंडिडेट्स को लेकर था, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि इरफान अंसारी को बदनाम किया जा सके, जबकि राज्य सरकार और सरकार का हर मंत्री और विधायक महिलाओं का खास सम्मान करता है। इरफान अंसारी के भाई ने कहा कि बीजेपी का कैडेट जामताड़ा में कहीं कॉन्टेस्ट में नहीं है, इसलिए बीजेपी एक हथकंडा अपना रही है ताकि अपने कैंडिडेट को स्थापित किया जा सके, लेकिन जामताड़ा की जनता अपने नेता को प्यार और सम्मान करती है। कि डॉक्टर इरफान अंसारी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, स्थानीय प्रदेश स्तर के नेता के निशाने पे रहते हैं। इरफान अंसारी जी कुछ बोलते नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन पर टूट पड़ती है। अभी जब वो लोकसभा के चुनाव में वहाँ से 60,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो शिकस्त खाए, तो चुनाव में बने रहने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं ताकि एक हाइक क्रिएट हो और वो चुनाव में आ सके। उनके नामांकन में भीड़ देख लीजिए, वो वहाँ ना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय में बल्कि सभी समुदाय के सर्वमान जनप्रिय नेता हैं इरफान अंसारी। इसीलिए चुनाव में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का काम किया है ताकि एक चुनाव का पब्लिसिटी हो, एक हाइक हो और उनको इसका लाभ मिल सके। देखिए, वो बयान भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मरोड़ कर दूसरी ओर उसको डाइवर्ट करना चाहती है। जो सत्य बात थी, हमारे माननीय विधायक मंत्री ने जिस चीज़ को बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे पार्टियों की जो जोड़ करके लोगों को ला करके देते हैं, रिजेक्टेड लोगों को टिकट, उस पर उस संदर्भ पर बात की है। अब उसको क्या किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक अच्छी छवि के नेता इरफान अंसारी, जो जामताड़ा का जन जन के लोग उनको प्यार करते हैं, मानते हैं और लगातार इस चीज़ को जिताते आ रहे हैं, वो हार को देखते हुए भाजपा ने इस प्रकार का कृत्य किया है जो डाइवर्ट करना चाहती है। तो ये डाइवर्ट की राजनीति इस राज्य में नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्र रही है, जो उनकी कार्यशैली रही है, उसको राज्य की जनता ने देखा है। और पिछले बार जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार बनाया था, फिर इस चीज़ को देखते हुए भाजपा के लोग अलरगन बयान देकर किसी की छवि को खराब करना, पार्टी की छवि को खराब करना, ये उनकी नित्य कृत्य बन गई है। वो आए दिन सारे समय इसी विचार पर सारे लोग उनके नेता डूबे रहते हैं। जो बाहर से आते हैं उनका भी वही कार्य रहता है, जो स्थानीय नेता है उनका भी वही कार्य रहता है। वो भारी भीड़ को देख के वो बखला गए। इन्होंने मीडिया में, ये यूट्यूब में भी अवेलेबल है जो वीडियो, उन्होंने कहा भाई हम लोग अपने स्थानीय जो लैंग्वेज है उसमें कहते हैं भाई ये रिजेक्टेड माल आ गया, बीजेपी का रिजेक्टेड माल। उन्होंने पर्टिकुलरली किसी पे इन्होंने नहीं किया, उन्होंने पार्टी बेसिस पे भाजपा पे उन्होंने अटैक किया था। उनको वो वर्ड उठा के इन्होंने हर जगह वायरल कर दिया कि हाँ ऐसा को कहा गया है हमको। भाई आप है ही नहीं देश में तो आपको कौन कह रहा है। वहाँ अभी कल ही वो स्थानीय एक प्रोग्राम में भाग ले रहे थे, उसका वीडियो भी मेरे पास है, आपको दिखाएंगे। कुछ चंद लोग ही उनके साथ घूम रहे हैं, इससे वो बौखला गए हैं। वो चाह रहे हैं कि हम रेस में आ जाए, वो कहीं रेस में नहीं है। इस तरह का लांछन करके हम लोग को डिस्टर्ब किया जा रहा है। चुनाव आयोग से वो लोग सहयोग लेके हम लोग के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला चलितार्थ है यहाँ पे। वहीं सरायकेला विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का हौसला बढ़ाने भाजपा के चुनाव सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा शुक्रवार देर शाम आदित्यपुर पहुंचे। यहां उन्होंने नामांकन के बाद चंपाई को बधाई दी। हिमंता बिस्वा शर्मा का स्वागत करने चंपाई सोरेन के साथ जिला भाजपा कमेटी के पदाधिकारी एवं भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस मौके पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि इस बार कोल्हान की जनता का आशीर्वाद एनडीए को प्राप्त होगा। 10 से 12 सीटों पर भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित है। सरायकेला विधानसभा सीट से चंपाई सोरेन एवं खरसवा विधानसभा सीट से सोनाराम बोदरा की जीत के प्रति भी हिमंता ने विश्वास जाहिर किया। राज्य के मंत्री इरफान अंसारी द्वारा लगातार भाजपा के विरुद्ध किए जा रहे बयानबाजी के मुद्दे पर हिमंता ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व कोलकाता से आने के दौरान कैश कांड में फंसने पर इरफान अंसारी ने खुद कहा था कि हेमंत सोरेन ने उन्हें फंसाने का काम किया था। वे कभी दोबारा हेमंत को मुख्यमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते। बुरे दौर से गुजरने के दौरान उन्होंने इरफान अंसारी को काफी सपोर्ट किया है, लेकिन गठबंधन दल से चुनाव लड़ने के चलते वे बयानबाजी करने को विवश है। सोनाराम जी को आशीर्वाद
इरफान अंसारी से मेरा बहुत नज़दीक संपर्क है। उनका जीवन का सबसे जो कठिन समय है वो समय में मैं उनको साथ दिया और वो बार बार मुझको बोलते रहे कि अगर मुझको अल्लाह कुछ एक दुआ देते हैं तो मैं ही मांगूंगा कि हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। लास्ट 1 साल ये बात वो बोलते रहे। अभी आलमगीर आलम जेल गया, तकदीर का कारण वो मंत्री बने, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ दिल से वो हेमंत सोरेन का साथ है। इसलिए मैंने उनका जीवन का वो समय देखा जो समय उनको साथ देने के लिए उनका साथ मेरा सिवा और कोई नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी और जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मीरा मुंडा ने आधा दर्जन गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि पर निशाना साधते हुए कहा कि पोटका में सिर्फ शिलान्यास ही हुआ है। मीरा मुंडा शनिवार को पोटका के कलिकापुर, बालीजोड़ी, सोहदा समेत विभिन्न गांव में पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक मौजूद थे। भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा ने कहा कि पोटका विधानसभा में विकास नहीं हुआ है, केवल लोगों को ठगा गया है, केवल शिलान्यास और भूमि पूजन ही किया गया। इसलिए अब जनता परिवर्तन चाह रही है। इसके साथ ही उन्होंने कई अहम जनता पार्टी जिंदाबाद, जीतेगी भाई जीतेगी, मीरा मुंडा जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, मीरा मुंडा जीतेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा विधायक कैसा हो? मीरा मुंडा कैसा हो? मीरा मुंडा जिंदाबाद, 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 मीरा मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पोटका की चौतरफा विकास हो, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि सब जगह यहाँ कमीशन खोरी है तो कोई विकास की। हम सुने थे पोटका में बहुत विकास की काम हुई है, लेकिन जब आई तो देख रही हूँ कि कहीं खाली शिलान्यास करके छोड़ दिया है, कहीं कोई काम नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के पोटका विधानसभा के प्रत्याशी हमारे विधानसभा में अभी दौरा शुरू किया हुआ है। आप रंकोनी मंदिर से पूजा करने के बाद सौदा, पानोडी, बालीजुड़ी, कलकापुर अभी दौरा चल रहा है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है। आज में एक ही मुद्दा रहा हम लोग का, जो कि पोटका विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार पूरा चरम पर है। और इस भ्रष्टाचार को कैसे मिटाएंगे उसके लिए हम लोग पूरा लड़ रहे हैं। आज शुरू से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी जो है जो कि गरीब शोषित लोगों को ही उत्थान कर सकते हैं, या दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकता है। आज यहाँ जानते हैं पोटका विधानसभा में पिछले राशन दुकान बोलिए, चाहे आबुआ आवास बोलिए, सारे योजना में या तो कि महिला योजना सब में भी बिना पैसा का कोई काम नहीं होने वाला है, नहीं हो रहा है। आबुआ आवास में देख रहे हैं कि एक आवास में 30-30 हज़ार रुपया का मांगा जा रहा है। गरीब आदमी कहाँ से पैसा दे पाएगा? ऐसा भ्रष्टाचार सरकार और ऐसा भ्रष्टाचार यहाँ के विधायक को हम लोग उखाड़ फेंकने का जो संकल्प लिए हैं उसको उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल। वहीं जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू ने नामांकन के उपरांत क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। शनिवार को उन्होंने बिरसा नगर, सिद्धगोड़ा, एग्रीको और सीताराम डेरा सहित कई बस्ती इलाकों का दौरा किया और लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के साथ वे डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसके साथ ही बस्ती वासियों की समस्याओं से भी अवगत हो रही है। बातचीत के क्रम में पूर्णिमा साहू ने कहा कि उन्हें सभी का अपार समर्थन मिल रहा है। क्षेत्र में जल जमाव, पानी, गंदगी समेत कई अन्य समस्याएं हैं जिनका समाधान वे जीतने के बाद करेंगी। उनकी पहली प्राथमिकता महिलाओं को सुदृढ़ बनाना और उन्हें सशक्त करना है। जनता पार्टी जिंदाबाद, रांची का बटन का पीछे आओ ना, तैयार हो गए, आओ जल्दी चल जाए ऐसे का जनसमर्थन जो है मेरे को बहुत
अच्छे तरह से मिल रहा है। बहुत बोलते हैं ना, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। उनका जन समर्थन मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनकी आभारी हूँ। उन्हें भी पता है जब मैं उनसे मिल रही हूँ तो वो मेरा व्यक्तित्व देख रहे हैं, मेरी सोच, मेरे विचार का भी वो तारीफ़ कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो मुझे समझ रहे हैं और मैं भी उन्हें आश्वासन दे रही हूँ कि मैं उनकी भावनाओं को समझूंगी, क्योंकि ये मेरी प्रथम भूमिका रहेगी कि मैं महिलाओं की जो समस्या है उनको प्राथमिकता देकर उनका निवारण करूँ। गंगा मिट्टी से बने घरौंदे, मिट्टी के खिलौने और दिए इस बार दीपावली में खास आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बोकारो चंदन क्यारी से आए कारीगर इस बार आपकी दिवाली को खास बनाने को तैयार है। जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में मिट्टी से बने उत्पाद की दुकानें सजाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान को आगे बढ़ाते हुए इस दीपावली में मिट्टी के सामान इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। इससे कुम्हारों के लिए भी रोजी रोजगार का साधन बनेगा। इधर बोकारो के कुम्हारों द्वारा बनाए गए घरौंदे, मिट्टी के खिलौने और दियों को इस बार भारी मात्रा में शहर लाया गया है। ये गंगा मिट्टी के बने सामान लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग भी इन मिट्टी के सामानों को काफी पसंद कर रहे हैं। बता दें कि पहले लोग अपने घरों में मिट्टी का घरौंदा बनाते थे। अब फ्लैट कल्चर मिट्टी की कमी के कारण लोग रेडीमेड घरौंदा खरीद कर लाते हैं। इस साल कुम्हारों ने गंगा की मिट्टी का घरौंदा लाया है। अलग अलग तरह के डिजाइन के साथ साथ घरौंदे में दिया और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा स्थापित है। गंगा की मिट्टी से बने होने के कारण फर्निशिंग बहुत बढ़िया है। बेच रहे, हम लोग दिया बेच रहे, फाउंटेन बेच रहे, घर बेच रहे, दिवाली घर और गुल्लक है और बहुत तरह का डिजाइन, हाथी है और मोर है, बहुत तरह का। ये सब मिट्टी का बना हुआ है। ज़्यादा तो पसंद कर रहा है ये जो हाथी सब और दिवाली घर दिया है, यही सब पसंद कर रहा है। और डिजाइन वगैरह जो है बहुत तरह का, फाउंटेन और लालटेन ये सब है। मेहनत हम लोग पूरा साल भर बनाते हैं, सब पूरा साल भर में एक बार आते हैं। इधर नामांकन के उपरांत शुक्रवार की रात सरायकेला विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी गणेश महाली आदित्यपुर के इमली चौक स्थित झामुमो कार्यालय पहुंचे। यहां झामुमो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए गणेश महाली ने कहा कि चंपई सोरेन को तो आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन अपना छोटा भाई समझकर सीएम बनाकर उन्हें सम्मान देने का काम किया, लेकिन चंपई सोरेन ने विकट परिस्थिति में गुरुजी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ गद्दारी की है। चंपई सोरेन के 35 वर्षों का जो वर्चस्व इस विधानसभा पर रहा है, उसे झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इस बार 35 वर्षों के अहंकार का अंत होने वाला है। मौके पर झामुमो युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष डब्बा सोरेन, अनीता केराई, शकुंतला महाली समेत कई लोग मौजूद थे। निश्चित रूप से आज जिस तरह सरायकेला विधानसभा के जनताओं को, जो जन भावनाओं को हमने देखा है और जहाँ तक का विकास का काम विगत 30 वर्षों में सरायकेला विधानसभा में जो विकास होना चाहिए था, आज विकास एक भी नहीं हो पाया। आज चारों तरफ आप देख लीजिए, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, रास्ते, नली गली जैसे कई ज्वलंत मुद्दा है। ऐसे जन मुद्दाओं को कभी उसने समाधान करने का प्रयास नहीं किया है। सिर्फ लोगों को गुमराह करके एक सोलो भोजन देकर लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। इन 30 वर्षों में यहाँ की जनता त्रस्त है, इसलिए जनता बदलाव चाहता है और नया चेहरा देखना चाहता है। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर से भाजपा के बागी हुए पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने शुक्रवार को नामांकन किया। मनोहरपुर से आजसू को टिकट देने से नाराज होकर गुरुचरण नायक ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। अब तक भाजपा से लगातार 4 बार चुनाव लड़ चुके पूर्व विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता और समर्थकों के मांग पर वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आगे क्षेत्र की जनता ही आगे फैसला करेगी। हमारे निर्दलीय में भी नारी वाले हैं। विधानसभा में अपना जो वजूद है, आज से हम 30 साल से मेरा रेगुलर लड़ाई है जनता के प्रति, जनता का सुविधा के लिए, सुख सुविधा के लिए। और आज 7वां बार मेरा नामांकन हुई है। तो मैं जनता को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि हम मनोहरपुर विधानसभा को
जो गति प्रदान करना है, जो विकास करना है, जो विकास करना था वो विकास नहीं हो पाया है और उसमें क्षुब्ध है, जनता दुखित है, जिसके चलते मैंने आज यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश चंद्र बोईपाई ने भी शुक्रवार को अपना नामांकन किया। डॉक्टर दिनेश चंद्र बोईपाई का मुकाबला मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के झामुमो प्रत्याशी जगत मांझी के साथ होगा। जगत मांझी सिंहभूम की सांसद जोभा मांझी के बेटे हैं। नामांकन के बाद डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि मनोहरपुर की जनता बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव जरूर होगा। मौके पर उनके साथ आजसू के पूर्व मंत्री रामचंद्र सईस उपस्थित थे। तैयारी पूरी तरह पूर्ण हो चुकी है। बस आज ही से नामांकन खत्म हो गया है। आज से हम लोग मैदान में निकल रहे हैं और जो भी चुनौतियां होगी उनका सामना हम करेंगे और क्षेत्र के जनताओं के हित में हर संभव हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और रही बात क्षेत्र के मतदाताओं के, वो मतदाता पिछले 25-30 साल से तरसते हैं, वो बदलाव चाहते हैं। इस बदलाव की मुहिम में हम उनके साथ हैं और ये बदलाव होके रहेगा। और महिलाओं, बच्चों और पर्यावरण के उत्थान के लिए समर्पित रांची की संस्था आगाज ने शुक्रवार को एक विशेष कार्यक्रम उम्मीद का दिया का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों की सहायता के लिए चंदा जुटाना था। इसमें कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दियों को सजाया। ये एक अनुदान संचयन के कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसमें सजाए गए दियों को बेचकर प्राप्त निधि का उपयोग समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों के लिए दीपावली को खुशहाल बनाने में किया जाएगा। आगाज का ये प्रयास समाज के विशेष अधिकार और वंचित वर्गों के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक कदम है। इस कार्यक्रम ने नन्हे छात्रों में मानवता, जिम्मेदारी और समाज के प्रति करुणा की भावना का विकास किया, जिससे वे भविष्य में समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। आगाज का मानना है कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में समाज सेवा की भावना जागृत होती है और उन्हें ये सिखाने का अवसर मिलता है कि वे अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा योगदान दे सकते हैं। आगाज ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी सहभागियों और स्कूल प्रशासन का आभार प्रकट किया। और वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इंसाइड झारखंड न्यूज।